एक और प्रेस रिलीज, और ये प्रेस रिलीज पिछली प्रेस रिलीज इसमें जनरल फैज हमीद के जनरल कोर्ट मार्शल और गिरफ्तारी की खबर दी गई थी, उसमें मजीद इजाफा करती है, उस खबर को मजीद आगे लेकर जाती है। 3 मजीद अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों पर इल्जाम है अदम इस्तेहकाम फैलाने का, कलूजन यानी एक सियासी जमात के साथ मिलकर। और शायद ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर ये कहा जाए कि वो सियासी जमात, इस जुमले का मफहूम है कि तहरीक इंसाफ ही हो सकती है। यानी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर 3 अदम इस्तेहकाम फैलाने पर 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है, जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ है, प्रेजुडिशियल टू मिलिट्री डिसिप्लिन। ये स्टोरी कहां जा रही? 2-3 बड़े इश्यूज हैं जो उसके साथ जुड़े हैं। एक सबसे बड़ा इशू जिस पर पिछले साल सवा साल में सबसे ज्यादा बहस हुई वो है 9 मई। क्या ये सब गिरफ्तारियां 9 मई के साथ जुड़ी हैं? अगर आप जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की प्रेस रिलीज देखें तो उसमें 9 मई का जिक्र नहीं, टॉप सिटी का जिक्र है, और उसके साथ एक मुबहम एक लाइन जुड़ी है जिसमें दीगर इश्यूज की बात की जा रही है। लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि आखिर वो कौन सी चीज है जो जनरल फैज हमीद को पीटीआई के साथ लिंक करती है। आई एम श्योर उसका मजीद, जिस तरह हुकूमत ने कहा कि मजीद शवाहिद सामने लाए जाएंगे, कम से कम 2 प्रेस रिलीजेस की हद तक इशारतन एक सियासी जमात के साथ मिलकर अदम इस्तेहकाम फैलाने की बात यहां पर की गई है। जो अभी गिरफ्तारियां 3 आज जिसकी प्रेस रिलीज जारी की गई है, क्या होगा इसके नतीजे में? ये मामला जा कहां रहा है? क्या मामला सिर्फ सियासत में इंटरफेरेंस का है? क्या सिर्फ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का है कि आर्मी एक्ट पाबंद करता है कि फौजी अफसरान 2 साल तक कम से कम किसी सियासी चीज का ना किरदार बन सकते हैं, ना हिस्सा बन सकते हैं, ना उसके साथ अपने आप को किसी सियासी जमात के साथ अलाइन कर सकते हैं। अगर मामला सिर्फ इसका है तो फिर तो मामला मुख्तलिफ है। क्या 9 मई को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा? मामला 9 मई की तरफ जा रहा है। इन प्रेस रिलीजों को देखकर तो फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कौन सा एविडेंस है? लॉजिकल सवालात जो इससे जन्म ले रहे हैं कि वो एविडेंस भी देखना पड़ेगा जो जनरल फैज हमीद को 9 मई और इमरान खान के साथ लिंक करता है। मेरा बड़ा एक क्लियर मौकफ है पिछले साल से, दहाइयों से, कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड छोड़ें, सर्विंग भी हैं, ये किसी डीजीआईएसआई का काम नहीं कि इलेक्शंस रिग करें, सियासी जमातों को इलेक्शंस जिताएं, किसी को वजीर आजम बनाएं, उनको वजीर आजम बना के रखें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट इकट्ठे करें, उनके लिए कानून साजी के वोट इकट्ठे करें। ये किसी का काम नहीं। ये इस ओथ से की खिलाफ वर्जी है जो ओथ इन लोगों ने ले रखा है। इसके पर भी कार्रवाई अगर कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो भी एक ओथ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब देखते ही है कि अभी किन मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तो सवाल यह है, अता तारड़ साहब ने मजीद इंकशाफात की बात की है कि मजीद आगे भी ये मामला जाएगा। क्या कहा जरा उन्होंने सुना? जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया था। ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे अहम बात आज की प्रेस रिलीज की ये है, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एट द बेहेस्ट, यानी वो एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। हमें ये भी मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन पीटीआई से राब्ते में थे और वह सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलव्विस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। ये रोजे रोशन की तरह आया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की ईमा मंशा ने तमाम इकदाम किए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि जनरल फैज ने क्या कुछ किया और मजीद गिरफ्तारियां, और ये इसका दायरा कार सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। इसका बुनियादी सवाल यह है कि इमरान खान साहब पर भी माफी चाहता हूं, ये मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा और उधर ही चलाया जाएगा। दूसरी तरफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर भी इख्तलाफ एक सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब हैं, दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मलिक साहब हमारे सारों के दोस्त हैं, सबको पता था कि बाजवा साहब के बहुत करीब थे ये, और काफी सारी पैगाम रसानी मियाँ साहब के साथ उस वक्त जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो मलिक अहमद खान के जरिए हुई। ख्वाजा साहब ने कहा कि एक्सटेंशन का मामला था, अहमद साहब फरमाते हैं कि एक्सटेंशन का मामला नहीं था। इस पर भी बात करेंगे जरा प्रोग्राम के अगले हिस्से में।